2025 के एंड तक कम से कम 50 मिलियन लोग कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके होंगे। इसका मतलब कि ये सारे लोग आप तक एक कहानी पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कम से कम हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर तो होता ही है। अगर आप अग्री करते हो तो ये वीडियो देखते रहिए। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। अमेजिंग। पर मेन सवाल ये है कि शुरू कैसे करें। नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा है और मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। साथ ही साथ मैं योगा सिखाती हूँ और बहुत सारे वेलनेस ब्रांड्स और इंडिविजुअल कोचेस को हेल्प करती हूँ उनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ये चैनल शुरू करने का मेरा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जैसे मैंने अपनी जर्नी को बिल्कुल स्क्रैच से बिना किसी रिसोर्सेज के शुरू किया, वैसे ही आप भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी मिनिमल रिसोर्सेज और मैक्सिमम डेडिकेशन के साथ शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है और आज मैं आप सबसे अपनी दिल की बात करूँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कोई भी फैंसी सेटअप नहीं था और आज की डेट में भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा आईफोन है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट नहीं है। और मैंने अपनी जर्नी को कुछ इस तरीके से शुरू किया था कि बिना ट्राइपॉड के भी मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती थी। बुक स्टैक्स को ऐसे रख के उसके सामने फ़ोन रख के रिकॉर्ड करती थी अपनी योगा वीडियोस। सो ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल है। और अगर आप जानना चाहते हैं ये सीक्रेट्स तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल द सोशल शीरो को। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ले जाना चाहूँगी। ये प्रोफाइल है सोशल शीरो की, जहाँ पे मैं अपना सारा सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूँगी। ये मैंने 0 फॉलोवर्स से शुरू किया है एंड ये बहुत ही नया पेज है। एंड अब मैं आपको ले जाना चाहूँगी अपने इस पेज पे वेलनेस बाय शिल्पा, जो अगेन मैंने 0 फॉलोवर्स से शुरू किया था। और यहाँ पे मैंने बहुत तरीके का कंटेंट बनाया है, जैसे डांस का कंटेंट, योगा का कंटेंट, वेलनेस का कंटेंट और बहुत सारे इवेंट्स में जो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ उनका कंटेंट। एंड मेरी 0 से 100K की जर्नी में बहुत सारे लेसन्स थे जो मैंने शायद उस टाइम रियलाइज़ नहीं करे पर बाद में रियलाइज़ करे। शाबाश बेटा। एंड वो ही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड आज तक मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखती हूँ रोज़, ताकि मेरा कंटेंट एवरी डे बेटर होता रहे। आज की इस वीडियो में हम 3 चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है माइंडसेट चेंज। दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है रिसोर्सेज, कि किस टाइप के रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। और तीसरी और फाइनल चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि है कंटेंट प्लानिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है माइंडसेट चेंज। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा आगे सोच लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में कंटेंट बनाएंगे, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे शूट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, और इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं कि इतना बड़ा पूल बन जाता है। पर उस पूल में एक बहुत ही एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, जो कि है माइंडसेट में बदलाव। जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी थी तो मैंने भी ये चीज़ों का सामना किया था, जैसे कि अंडर कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम। मुझे हमेशा लगता था कि लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे या फिर क्या मेरे बारे में सोचेंगे। इनफैक्ट बहुत टाइम तक जब मैं कोई नया कंटेंट ट्राई करती थी तो मुझे यही लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, वो क्या सोचेंगे, अगर उन्होंने मेरे को अच्छे कमेंट्स नहीं दिए तो फिर क्या होगा, या फिर मेरी सेल्फ एस्टीम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात करूँ, मैंने सबसे अच्छा कंटेंट तभी क्रिएट करा है जब मैंने वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए क्रिएट किया है। ऑब्वियसली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कंटेंट आपकी ऑडियंस के लिए भी है, लेकिन जब तक आप अपने खुद के कंटेंट को एंजॉय नहीं करोगे, कोई और भी आपके कंटेंट को एंजॉय नहीं कर पाएगा। जैसे हम हाफ हार्टेडली जब खाना बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कुछ तो टेस्ट में गड़बड़ है या कुछ कमी रह गई है। लेकिन अगर हम बहुत प्यार से खाना बनाते हैं तो सारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी उस खाने में चली जाती है एंड उस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले हम माइंडसेट चेंज के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। देखो, एक चीज़ समझ लो
कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इजी नहीं है। चाहे आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, चाहे आप एक छोटे क्रिएटर हो, चाहे आप बहुत सारी पेड पार्टनरशिप्स कर रहे हो, ब्रांड डील्स कर रहे हो, या फिर आप कंटेंट सिर्फ अपनी खुशी के लिए बना रहे हो, इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी। सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करें। लेकिन सबसे एक अच्छा चेंज तब आता है जब आप दूसरों के बारे में छोड़ देते हैं सोचना, जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि कोई मुझे कैसे जज करेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कमेंट्स करेगा। जब आप वो आउटसाइड वैलिडेशन के लिए कंटेंट बनाना छोड़ देंगे तो आप अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है। एंड आई नो कि हम घर पे बैठे हुए हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ तो मेरे में बात है, मुझे मे बी मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, मेरे को कंटेंट की जर्नी शुरू करनी है, लेकिन मैं नहीं शुरू कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चिंता है कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन लोगों का तो काम है कहना। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेरे को जो बहुत हेल्प किया है वो है जर्नलिंग। और जब भी मैं डायरी में अपनी चीज़ें लिखती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को अपना गोल मेरे सामने दिखता है एंड दैट वे इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी। मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है उस कंटेंट के बारे में बात करना और मेरा माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। सेकंड, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं करती हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ जिनसे मेरा माइंडसेट इम्प्रूव रहे, मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रहे। आप भी कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहे, आप डिटरमिन्ड रहें, आपका मोटिवेशन बना रहे। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस। दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिसोर्सेज। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दूँगी कि ये चीज़ें आपको चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बट आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने जब कंटेंट शुरू किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन के साथ शुरू किया था, कोई सेटअप नहीं था। और आज की डेट में भी मैं आपके सामने वीडियोस बना रही हूँ या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे वीडियोस बनाती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन और ट्राइपॉड के साथ ही बनाती हूँ। देखो, ये ध्यान रखो कि जब तक आप उस प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स और परफेक्शन के पीछे भागोगे तब तक आप शुरू नहीं कर पाओगे। और मेरा इस चैनल से सिर्फ ये एम है कि मैं आपको हेल्प करूं शुरू करने के लिए, एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। जैसे बच्चा एक पहला स्टेप लेता है तो जैसे उसके पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं, वैसे ही मैं आपकी हेल्प करूंगी आपका वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए और बीच में आपकी जर्नी में आपके साथ रहने के लिए। लेकिन आपको परफेक्शन के बारे में छोड़ना पड़ेगा। इनिशियली भूल जाओ, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, अगर हम हर चीज़ परफेक्ट करें तो क्या हमें लाइफ को जीने का मन करेगा? क्या हमारी लाइफ में कोई एडवेंचर रहेगा? क्या हमारी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट रहेगी? नहीं। हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें छोड़ना चाहिए और हमेशा हमें अपनी पिछली वीडियोज़ या अपने पिछले जो हमने काम करे हैं उन पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज़ हम बेटर कर सकते थे। डोंट चेज परफेक्शन एंड प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के पीछे मत भागिए कि आपको कैमरा चाहिए। स्पेशली अगर आप अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एक फ़ोन काफ़ी है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है एंड दैट इज़ इनफ। जो एक मेन चीज़ है जो मैं आपको इस पॉइंट के थ्रू बताना चाहती हूँ वो है आपका स्किल और आपका दिमाग। जो आप बताना चाहते हो अपने कंटेंट के थ्रू वो प्रोफेशनल कैमरा या प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ नहीं आएगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी प्रोफेशनल एडिटिंग कर ले या बहुत अच्छे लेंस के साथ रिकॉर्ड कर ले, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो फिर वो व्यूवर्स तक नहीं पहुंचेगा। कोशिश करिए कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो परफेक्शन को छोड़ दें और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपका कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है टू ईच एवरी पर्सन दैट इज़ वॉचिंग द वीडियो। तीसरी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी जो कि है कंटेंट प्लानिंग। जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हूँ तो काफ़ी सारे लोग उनमें से आते हैं और मुझे बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप कंटेंट प्लानिंग नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं हम प्लानिंग को इतना इग्नोर कर देते हैं और इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं
कि हमें लगता है हम फ्लो के साथ जाते रहेंगे, लेकिन हम एक गुड प्लानिंग, एक क्वालिटी प्लानिंग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और पीछे छोड़ देते हैं, जिससे हमारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। आज भी जब मैं शूट करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं सारी वीडियोस को लिखूँ और एक एक पॉइंट को मैं बार बार लिखूँ, बार बार पढ़ूँ। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी कंटेंट प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी शेड्यूलिंग हो, चाहे वो आपकी पोस्टिंग हो। बिना प्लानिंग के आप सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट होंगे। सो कोशिश करें कि कंटेंट प्लानिंग को अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का पार्ट ज़रूर बनाएं। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मेरे इस 3 E's के कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए कहीं पे। ट्रिपल E मीन्स एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। आपका जो भी नीश है या जिसके भी बारे में आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, ट्राई करिए कि उनको इन 3 पिलर्स के नीचे डालें। एक्सपीरियंस, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके इस कंटेंट को कंज्यूम करने से उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, उन्हें कैसा फील होगा। एजुकेशन, मेक श्योर कि आपका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि हर एक कंटेंट के साथ आप लोगों को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। एंड फाइनली एंटरटेनमेंट। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने टॉप ऑफ द गेम पे रह सकते हो। सो मेक श्योर कि आपके कंटेंट इन 3 पिलर्स के अंदर फॉल करते हो। तो अब नो एक्सक्यूजेस, मैंने आपको अपने कंटेंट क्रिएशन के बेसिक सीक्रेट्स इस वीडियो में बता दिए हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप अपनी पहली वीडियो किस टॉपिक के बारे में बताने वाले हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।